Teachings of Prahlad Maharaj, class 24. So we will start from where we left. Canto 7, chapter 7, text 24. तो हम इस तरह प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसे खुद को ये खुद की आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। जैसे हम ये शरीर नहीं है तो हम ये कैसे पता करें कि हम ये शरीर नहीं है। तो दो तरह की विधि से हम आत्मा को सर्च कर रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेकेना। यानी अन्वय है डायरेक्टली फाइंड करना और व्यतिरेकेन है इनडायरेक्टली आत्मा को सर्च करना। हम बुद्धि से इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ये समझेगा कि हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ, मैं सर हूँ, मैं पैर हूँ। इसका मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और है इस शरीर में। तो व्यतिरेकना कैसे होता है? जैसे ये शरीर जड़ है, जब तक कोई जीवित है तब तक एक चेतन वस्तु इसमें है, और जैसे ही वो चेतन वस्तु चली जाती है तो ये शरीर हमारे पास होता है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? कोई तो था उस शरीर में जो चला गया हमें छोड़कर। तो इस बात से हम समझ सकते हैं इनडायरेक्टली कि इस जड़ शरीर के अंदर भी कोई था। तो वो कौन था? वो आत्मा थी जो इस शरीर को छोड़कर चला जा रहा है। यहाँ उन लोगों के बारे में हम नहीं बात कर रहे जो इस शरीर को ही मैं समझते हैं। तो वो बुद्धि के लेवल से भी बहुत नीचे होते हैं जो इस शरीर को मैं समझते हैं। बुद्धि से हमें आत्मा को भिन्न करना है। बुद्धि से हमें देखना है कि शरीर, सूक्ष्म शरीर भी बुद्धि जो होती है वो सूक्ष्म शरीर है। तो आत्मा बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि के 3 कार्य होते हैं, जागना, सोना और स्वप्न देखना। तो बुद्धि हर विषय का अनुभव कर लेती है। कभी सपने में उसको लॉटरी जीत लिया तो वो उसको फील करती है। कभी बुद्धि सो भी जाती है और कभी जागी हुई भी होती है। आत्मा कभी नहीं सोती, वो हमेशा जागती रहती है। सोता जो है वो हमारी बुद्धि है। आत्मा जानती है कि ये व्यक्ति मैं सोया था। जब हम जागते तो हम ये जानते हैं कि हम सोए थे, हम सपना देख रहे थे, हम जागे हैं। ये जो साक्षी रूपी आत्मा है वही जान सकता है। आत्मा हर अवस्था में जाग रही होती है, आत्मा कभी नहीं सोती है। तो इस तरह पता चलता है कि बुद्धि भी जड़ वस्तु है। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश करते जाते हैं कि बुद्धि, मन ये सब भी जड़ वस्तु है। हमारा शरीर भी जड़ वस्तु है। तो हमें पता चलता है कि आत्मा अलग है और ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और जो हमारा जड़ शरीर है वो अलग है, जो बाहर का शरीर है वो अलग है। स्थूल शरीर, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, से खुद को हमें अलग करना है और ये बड़ा आसान है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से खुद को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के बहुत पास रहती है। जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में ये समझने की कोशिश की थी कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो बाहर के कपड़ों के समान है, और जो आत्मा है और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये हमारी आत्मा के बहुत पास है। यानी कि ये हमारे अंडरगार्मेंट्स जैसा है। जो आत्मा के जो जितना पास होता है उसमें उसको हम आत्मा जैसा ही मान लेते हैं। तो ये थोड़ा इसको अलग अलग करना, आत्मा को और सूक्ष्म शरीर को अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम फिर भी समझ पाते हैं। जैसे हम सो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि सो रही है, हम तो जाग रहे हैं। हम जो जाग रहे हैं वो आत्मा है। जैसे हम हवा में मौजूद सुगंध या खुशबू को समझ सकते हैं, वैसे ही भगवान के गाइडेंस में हम जीवात्मा को समझा जा सकता है। इस तरह बुद्धि के 3 कार्य को समझकर इन तीनों स्टेजेस में हम सब कुछ देख रहे होते हैं, और जो हम देख रहे हैं वही हम आत्मा है। तो ये पता चलता है कि हम ये बुद्धि नहीं है, कोई और है जो ये सब देख रहा है और जान रहा है, जो आत्मा है, एक विटनेस है। बुद्धि के ये 3 कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आते हैं। हम जो करते हैं उसी से जुड़े हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हवा में खुशबू है, तो वी अंडरस्टैंड कि हवा अलग है और उसमें मौजूद जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो अलग है। तो इसी तरह हमें
बुद्धि और शरीर को बुद्धि और आत्मा को अलग करना है। वैसे ही हमें आत्मा और सूक्ष्म शरीर से अलग अलग हैं। इंद्रियों से भी ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होता है इंटेलिजेंस बुद्धि, और उससे भी ऊपर होती है आत्मा। जब हमारी बुद्धि कृष्ण भक्ति से शुद्ध हो जाती है तब हम बुद्धि योग में होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, ये आता है गीता में। जब भक्ति बढ़ती है तब बुद्धि क्लीन होती है और फिर उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपने घर गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है कि व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है, अपनी बुद्धि के अनुसार सबसे अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। तो सामने वाले को हम बेस्ट नहीं मानते, हम खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं। शराब पीने वाला, नशा करने वाला भी यही सोचता है, उसे भी यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। बहुत बुद्धिमान वही है जो भगवान को समर्पण करे। ये शरीर का आने का एक डेट है, जाने का भी एक डेट फिक्स है, लेकिन जो व्यक्ति इस असत टेम्पररी शरीर से कृष्ण को प्राप्त कर लेता है वही असल में बुद्धिमान है। मरने के बाद ये शरीर कोई काम का नहीं, कोई देह का इम्पोर्टेंस नहीं देता, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे वैकुंठ खरीद सकते हैं हम। इस शरीर से, इस जड़ शरीर से हम वैकुंठ को खरीद सकते हैं, मरने वाले इस शरीर से। उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। हरि नाम जप करने वाला ही बुद्धिमान है। और जो अन्य प्रकार की बुद्धि है वो बस भोगों की सुविधा में लगी रहती है, इससे कोई लाभ नहीं। ये भौतिक ज्ञान क्या दे सकता है हमें? आगे के लिए पशु योनि ही दे सकता है। क्या बड़े बड़े पोस्ट कोई काम आएंगे? ये बुद्धि ही है जो व्यक्ति को इस संसार में बांधती है। ये सपना हमें हमारी बुद्धि ही दिखाती है। भगवान बोलते हैं कि मैं भौतिक रोगों को दूर करने के लिए गोलोक धाम से मेडिसिन लेकर आया हूँ, बट ऐसे नहीं दूंगा, जब मांगोगे तब दूंगा। वो मेडिसिन क्या है? हरि नाम। जीवन में कोई लालसा होनी चाहिए, तभी तो माया से मुक्त हो सकता है। जब तक हमारे भीतर ये लालसा ना हो तब तक हम माया के चंगुल से नहीं बाहर निकल सकते। बिना उत्कंठा और जिज्ञासा के हम भगवान को नहीं पा सकते। हमें भगवान हमें दे सकते हैं हरि नाम, पर तब तक नहीं जब तक हमारे मन में इच्छा ना हो उसे पाने की। ये संसार सपने जैसा है। जब इस शरीर से विदा होंगे और नए शरीर में जाएंगे तब इस शरीर से जुड़ी सारी बातें भूल जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम रात को एक अलग दुनिया में होते हैं और सुबह उसे भूल जाते हैं। हमें तो इस जन्म में अपने माता के गर्भ में होने की बात को भी याद नहीं है। हम जब माता के गर्भ में थे वो बातें हमें इस जन्म की भी याद नहीं है। हमें बचपन की भी ढेर सारी बातें भूल चुके हैं। तो फिर हम जब अगले जन्म में जाएंगे तब हमें इस जन्म की कोई भी बात नहीं याद होगी, ना कोई रिश्ते याद होंगे, ना हमारे एजुकेशन हमें याद होगी, जो हमने पढ़ा लिखा है वो भी याद नहीं होगा। सब कुछ बस ड्रीम है, डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम। जैसे कि शिला प्रभुपाद कहते थे, कर्म वासना को समाप्त करना, 3 गुणों में से किए गए कर्मों को ख़त्म करना है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल थ्रू भक्ति। तब बुद्धि विरक्त हो जाएगी और भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझ पाएगी, तब हम असल में बुद्धिमान हैं। नाम जप, जो कि सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्ति को पाने का और सबसे श्रेष्ठ भी है। गौड़ीय परंपरा में प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को बुद्धि योगा का अधिकार दिया गया है। हम शुरुआत से ही चैंटिंग से करते हैं, तिलक और बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। नॉर्मली लोग खुद को पूजा पाठ नहीं करते, बट पुरोहित से करवाते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? कुछ नहीं। इस कलयुग में खुद ही नाम जप करना होगा और कोई तरीका नहीं है भगवान को पाने का। ये पुरोहित से जो हम पूजा पाठ करवाते हैं वो खुद भी कहाँ अच्छे से करता है, और इस कलयुग में तो कोई श्रेष्ठ पुरोहित है ही नहीं, सभी को शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। और कोई साधना नहीं है जो कारगर हो सके इस कलयुग में। शास्त्रों में तो स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है।
बट ऐसा नहीं है। क्या कोई बहुत बड़ा है लेकिन हम उसके अंश हैं, तो क्या उसके पास नहीं जा सकते? यानी कि एक राजा का पुत्र राजा के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम भी कृष्ण के अंश हैं, उनके ही हैं, तो इतनी बड़ा क्यों बना रखे हैं हमने इस रास्ते को, कि हम क्यों सोचते हैं कि भगवान के पास जाना इतना मुश्किल है। कितना आसान उपाय है, बस 16 राउंड्स करना है चैंटिंग के, और कुछ नहीं। बाकी सारे अच्छे गुण तो अपने आप फॉलो करेंगे। जब हम अच्छे से चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही सारी अच्छाई आती है, क्योंकि चैंटिंग से हमारे अंदर का जो भी कंडीशनिंग है वो ख़त्म होता है, सारे मैल निकल जाते हैं चैंटिंग से। कलयुग में केवल नाम अवतार है कृष्ण का। भगवान जी खुद ही कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्कुरु। वो तो खुद ही को हमारा फ्रेंड कहते हैं। जब वो बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे उनके पास? प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कृष्ण तक पहुंचने के, ज्ञानी और शास्त्रों में, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो खुद भगवान ने बताया है। हमें वो करना चाहिए जिससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। गुरु शुश्राया भक्त्या सर्वा लब्धार परेना चा संगेना। तो वो पहला उपाय क्या है? भक्ति से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु शुश्राया, गुरु ने हमें भगवान का रास्ता दिखाया है, इसलिए वो कार्य करना चाहिए जिससे गुरु को प्रसन्नता हो। यही सेवा है। अगर गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं बट गुरु खुश नहीं है, तब ये सेवा नहीं है। गुरु को कोई तकलीफ़ होना नहीं चाहिए। उन्हें समय पर भोजन देना, उनका ध्यान रखना, ये उनकी सेवा है। जो गुरु कहे वो करना, ये उनकी सेवा है। सर्वा लब्धार पारिने परेना, सर्वा लब्धार परेना, सब लाभ, जो भी हमें लाभ होता है वो हमें गुरु को अर्पण करना चाहिए। जो कुछ भी मिले वो गुरु को दे देना चाहिए। ये नियम ब्रह्मचारियों के लिए है। जैसे कोई शिष्य से प्रभावित होकर शिष्य बनना चाहे तो शिष्य का कर्तव्य है कि उसे भी अपने गुरु के पास ले जाए। इससे गुरु प्रसन्न होंगे तो और भी उपदेश करेंगे, कृष्ण के पास जाने के उपाय बताएंगे। संगेन साधु भक्ता नाम, साधु भक्तों का संग करना। साधु का अर्थ है सदाचारी, इसलिए सिर्फ साधु भक्तों का संग करना चाहिए। कुछ लोग भक्त बनते हैं बट उनका संग नहीं करना चाहिए, वो प्योर नहीं होते। यहाँ पे बहुत जोर देकर कहा गया है कि साधु भक्त। नॉर्मली हम साधु को ही भक्त बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है साधु भक्त संगेन, यानी जो बहुत शुद्ध श्रेष्ठ भक्त हैं, उच्च कोटि के, उनका संग करना चाहिए। वैसे दिखने में बहुत सारे लोग भक्त लगते हैं, उनको सबको आदर सम्मान देना चाहिए, किंतु भक्तों का जो संग है वो सिर्फ शुद्ध भक्तों का करना चाहिए, साधु भक्तों का।